ओम देवेन्द्रमौलिमन्दार मकरन्दकणारुणाः विघ्नं हरन्तु हेरम्ब चरणाम्बुजरेणवः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यामाराध्य विरिञ्चिरस्य जगतः सृष्टा हरिः पालकः संहर्ता गिरिशः स्वयं समभवद्धेया च या योगिभिः। यामाद्यां प्रकृतिं वदन्ति मुनयः तत्त्वार्थवेद्यां परां तां देवीं प्रणमामि विश्वजननीं स्वर्गापवर्गप्रदाम्। या स्वेच्छया जगतः प्रविधाय सृष्टिं सम्प्राप्य जन्म च तथा पतिमापशम्भुम् उग्रैस्तपोभिरपि यां समवाप्य पत्नीं शम्भुः पदं हृदि दधे परिपातु सानम्। श्रीमद्देवी पुराण के पिछले भाग में हमने जगत जननी पराम्बा भगवती के प्रथम अवतार दक्ष के घर में आने से लेकर के उनके भगवान शिव को पति रूप में वर्ण करने की विवाह तक की कथा सुनी। जैसा मैंने कल के प्रसंग में पिछले प्रसंग में कहा था, व्यास जी लिखते हैं ग्रंथ में कि ये सती जी ने, भगवती ने पुत्री रूप में दक्ष के यहाँ पिता की इच्छा के विपरीत जाकर के भगवान शिव का वरण किया। महामाया के प्रभाव से कह लें आप, कई स्थानों पर महर्षि वेदव्यास देवी भागवत में, मार्कंडेय पुराण सप्तशती इत्यादि में जो उन्होंने संकेत किया है कि ज्ञान नाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। चाहे जितना बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ज्ञानी क्यों न हो, वो महामाया पराम्बा जग जननी बलाद आकृष्य मोहाय, जैसा चाहती हैं उस समय वो वैसा ही करा देती हैं। शिव जी को वरदान दे के आई कि आपका मैं वरण करूंगी। ब्रह्मा जी के द्वारा
दक्ष को प्रेरित कराया। दक्ष ने तपस्या की, उनको भी वरदान दिया कि मैं आऊंगी, क्योंकि मैं शिव जी को वचन दे चुकी हूं। फिर भी दक्ष प्रजापति जानते हैं कि ये भगवान शिव की पत्नी होंगी, फिर भी वो प्रेरणा करते हैं कि ऐसा न हो। उन शिव को नगन अमंगल वेश, ऐसे शिव को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। स्वयंवर करा दिया। भगवान शिव को नहीं बुलाया। तो जो विधि विपरीत है, विधि प्रारब्ध कह लें उसको, या पूर्व निश्चित कार्यक्रम कह लें, उसमें अगर कोई विघ्न करता है तो भलाई नहीं, फिर उसमें भला नहीं होता है। भगवती ने पूर्व में ही कह दिया था कि जिस दिन पिताजी मेरा अनादर करेंगे मैं छोड़ के चली जाऊंगी। चलो, यहाँ अनादर तो नहीं हुआ, पर पिताजी की इच्छा के विपरीत शिवाय नमः करके अपने भूमि पर वरमाला अर्पित कर दी। भगवान शिव ने स्वीकार की। अंततः विवश होकर के पिता को भगवान शिव से विवाह कराना पड़ा। शिव जी अपने स्थान पर आ गए। विवाह तो किया। व्यास जी कहते हैं, दक्षस्तोन्माद चित्तो भूत, उन्माद चित्तो अभूत दक्षा। अच्छा नहीं लगा, व्याकुलता हो गई चित्त में। क्यों हो गई? जो दामाद मिला कैसा था? वीक्ष जटा भस्म विभूषितम। जामाता ऐसा मिला, जटाएं लंबी लंबी, भस्म विभूषितम। पर हो गया, आप क्या करें? सती जी की विदाई के बाद में व्यास जी कहते हैं कि जैमिनी ऐसा हो गया, ऐसा लगता था जैसे पुत्री के चले जाने पर दक्ष प्रजापति का समस्त ज्ञान लुप्त हो गया। हरेण सार्धम यातायाम सत्याम दक्ष प्रजापते। दक्ष प्रजापति के घर से भगवान शिव के साथ में सती जी का जैसे ही जाना हुआ, दिव्य ज्ञानम सम अभवद विलुप्तम। जो दिव्य ज्ञान था दक्ष जी का, सब विलुप्त हो गया, समाप्त हो, ज्ञान ही समाप्त हो गया।
पंचम अध्याय में प्रवेश करते हैं। महादेव जी नारद को बता रहे हैं, कथाएं चल रही हैं। व्यास जी अपने शिष्य जैमिनी जी को सुना रहे और नैमिष क्षेत्र में बैठे हुए 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि महर्षि शौनक को सूत जी कथा सुना रहे हैं। महादेव जी ने कहा, नारद, सती के जाने के बाद ततोरुरोध दुःखार्तः क्षीण पुण्यः प्रजापति। महाराज दक्ष जी पुत्री की विदाई करके बहुत रोए। रुरोध दुःखार्तः, कारण भी लिख दिया। विनिंदन शंकरम देवम तथा दाक्षायणीमपि। शंकर जी की भी विनिंदन, निंदा करते। क्या हो गया? पुत्री की भी निंदा की। इस पुत्री के कारण आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। मैंने कहा था आपसे कल, पुत्रेति जाता महतीति चिंता कसमयि प्रदीयेत महान वितर्का। दत्त्वा सुखम प्राप्स्यति नो कदाचित् कन्या पितृत्वम किल नाम कष्टम। पुत्री के जन्म लेते ही माता पिता को कष्ट क्यों होता है? केवल इसलिए होता है कि ये किसी को देनी पड़ेगी। तो किसको देंगे? कस्मै प्रदीयेत महान वितर कहा। पहले तो यही निश्चित नहीं होता किसको देनी पड़ेगी। अंततः जब वो स्थिति आती है कि अब इसे ही देनी पड़ेगी, तब चिंता होती है कि देने के बाद में इसे सुख मिलेगा क्या। पिता की इच्छा होती है मेरी संतान सदैव सुखी रहे, एक ही चिंता होती है। आज दक्ष जी के समक्ष ये दोनों स्थितियां दिखलाई पड़ गई कि ऐसे वर को कन्या देनी पड़ेगी, कभी सोचा नहीं था। और इसके साथ में इसको सुख क्या मिलेगा, ये प्रतिदिन का कष्ट है। ये सोच के रोते हैं। मुझे याद आता है उस युग पर में संभवतः कथा आई है महाभारत के। देवराज इंद्र के सारथी थे मातली। उनकी एक कन्या थी, गुणकेशी नाम था संभवतः। उसके लिए वर खोज के लिए
विचार करते हैं बैठ के अपनी पत्नी से, विचार विमर्श हो रहा है मातल का। तो कहते हैं कि जिखल व लघुशीलानाम उच्छ्रितानाम यशस्विनाम। अच्छे आचरण वाले बड़े बड़े मनुष्यों व्यक्तियों के यहाँ जिनका यश चारों तरफ है, नराणाम ऐसे जो मनुष्य हैं, मृदु सत्वानाम, कहना चाहिए सात्विक वृत्ति वाले लोग जो हैं, अच्छे गुणों वाले जो व्यक्ति हैं। कुले कन्या प्ररोहणम धिक, प्रथम शब्द है धिक खल। ऐसे उज्जवल चरित्र वाले, उज्जवल यश वाले अच्छे पुरुषों के घर में कन्या का उत्पन्न होना ही धिक्कार है। धिक्कार है का मतलब कष्टदायक है। एक कन्या के कारण कहते हैं 3 कुल प्रभावित होते हैं। मातल अपनी पत्नी से विचार कर रहे हैं। कन्या पितृत्वम किल नाम कष्टम, घर में कन्या का जन्म होना कष्टकारी क्यों माना गया, या साधारण स्तर के व्यक्तियों में कष्ट क्यों हो जाता है। उसका कारण दे रहे हैं। एक कन्या के कारण 3 कुल प्रभावित होते हैं। मातुः कुलम, कन्या की माता का कुल अर्थात ननिहाल पक्ष। पितृकुलम, जहां जिस कुल में उत्पन्न हुई है पिता का कुल। दो, और फिर यत्र चैव प्रदीयते, जिस कुल में दी जाती है। कुलत्रयं संशयितुं कुरुते कन्यका सताम। कुलत्रयं संशयितम कुरुते, संशयितम कुरुते, इन 3 कुलों को शंका में डालने वाली हो जाती है। अगर एक कन्या चरित्र से दूषित हो जाए, आचरण से भ्रष्ट हो जाए, तो 3 कुलों को नष्ट करने वाली हो सकती है। मातृपक्ष का कुल, ननिहाल पक्ष, पितृपक्ष का कुल वर्तमान जिस परिवार में उत्पन्न हुई है, और यत्र चैव प्रदीयते, जिस घर में विवाह होने के पश्चात जाती है, जहाँ दी जाती है, ये 3 कुलों को संशय में डालने वाली हो जाती है। ये कारण है। दक्ष प्रजापति रो रहे हैं। सामाजिक और पारिवारिक को ये सब दबाव के कारण कन्यादान करना पड़ा। वैवाहिक कृत्य के पुत्री की विदाई की, पर चित्त में संतुष्टि नहीं हुई। एक जगह आया, कन्या बरैते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम।
कन्या रूप देखती है, पर यहाँ भगवती के समकक्ष रूप का कोई प्रश्न नहीं है। माता वित्तम पिता श्रुतम। अब यहाँ माता क्या करे? लड़का ऐसा खड़ा है, जटा मुकुट और धन वो भस्मांग किए हुए, और पिता देखता है श्रुतम। समाज में उसका स्थान क्या है, यश कैसा है, उसके बारे में लोग कहते क्या हैं। और उसके बाद में कहा गया बांधवा कुलम इच्छन्ति मिष्टान्नम इतरेजना। बंधु बांधव ये देखते हैं कि किस कुल में कन्या दे रहे हैं, उच्च कुल में है कि नहीं। और वहीं पर शिवपुराण में आया है, कैसे वर को कन्या देनी चाहिए। वराया ननुरूपाय पिता कन्याम ददाति चेत। कन्या के अनुरूप वर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, कामान मोहात भयाल लोभात, इन परिस्थितियों के वशीभूत होकर के अगर कोई पिता अपनी कन्या का दान करता है जो उसके अनुरूप नहीं है, स नष्टो नरकम ब्रजेत, तो वो फिर नष्ट हो जाता है, नरक में जाना पड़ता है उसको। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कन्या किसको देनी चाहिए। वर में आवश्यक गुण क्या हैं? देखिए, सनातन की बात करता हूं मैंने आधुनिक समय की बात नहीं करता, आधुनिक सोच की बात नहीं करता। हमारे यहाँ जो नियम है वो है। यहाँ आधा तीतर आधा बटेर नहीं है, आधी गाय आधी भैंस नहीं है। ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। हमारे यहाँ जो नियम है वो है। क्या कहता है? कुलम शीलम वयो रूपम। कन्या के अनुरूप वर कैसा होता है? कुलम शीलम वयः रूपम विद्या स्वास्थ्यम धनागमः गुणान एतान संपरीक्ष्य कन्या देया प्रयत्नतः। कुल अपने से उच्च कुल, शील आचरण अच्छा हो, वयः आयु कन्या के अनुरूप हो, रूपम रूप भी कन्या के अनुरूप हो, विद्या पढ़ा लिखा हो, अच्छा हो, विद्या हो, स्वास्थ्यम पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो, कोई रोग न हो, और धनागम आजीविका का साधन हो। ये 7 चीजें आवश्यक रूप से जहां हो कन्या उसको देनी चाहिए। एक जगह और आया है, उन्होंने वहां पर एक और बढ़ा दिया, 8 गुण कर दिए।
कुलम च शीलम च सनाथ धर्मम। कुलवान हो, शीलवान हो, सनाथ, अनाथ ना हो, माता पिता हों, ये भी यहाँ पर बढ़ाया है। सनाथ, अनाथ नहीं। धर्मम, धार्मिक हो। विद्या च वित्तम च वपुर्वयश्च, विद्यावान हो, धनवान हो, निरोग शरीर हो और कन्या के अनुरूप आयु हो। एतान गुणानश्च निरीक्ष्य देयाम अतः परम भाग्यवशा ही कन्या। कहा इतना 8 थे तो ये पिता के देखने की स्थितियां हैं। अतः परम भाग्यवशा ही कन्या, फिर उसका कन्या का भाग्य है। पिता ये 8 गुण ही देख सकता है, इसके बाद में उसको जो प्राप्त होता है फिर उसका भाग्य है। अतः परम भाग्यवशा ही कन्या, फिर सबका अपना अपना भाग्य है, सबका होता है तो उसका भी है। तो इस प्रकार से अब ये सब सोचो, एक पुत्री के पिता होने के नाते सर्व समर्थ होते हुए आज दक्ष जी रो रहे हैं कि हम कन्या का भाग्य नहीं बदल सके। सर्व समर्थ होते हुए और हमें ऐसे वर को कन्या देनी पड़ी जो न देखने में सुनने में जटिला भस्मांग शोभिता, जो बड़ी बड़ी जटाएं, क्या पता क्या आयु है, पूरी शरीर में भस्म लगी है, वृषभ वाहन, ऐसे ऐसे गण उसके पास में। ये कष्ट है। ततो रुरोध दुखार्तः क्षीण पुण्य प्रजापति। प्रजापति को ही लगता है मेरे पुण्य क्षीण हो गए। जब मेरे समक्ष ये स्थिति आई, विनिंदन शंकरम च देवम तथा दाक्षायणीमपि। इस दुख के उसमें पुत्री के लिए भी निंदा करते हैं, साथ में शिव जी की भी करते हैं। उसी समय महर्षि दधीच जी आ गए। आकर के पूछते हैं किम रोदसी, प्रजापति रो क्यों रहे हो? कहते हैं कि प्रजापति तुम मोहित हो गए, तुम शिव को नहीं पहचाने। चलो शिव जी दूर हैं, तुम अपनी पुत्री को सती को नहीं पहचान पाए। या बहुभाग्येन जाता तब गृह, बहुत बड़े भाग्य हैं तुम्हारे जो वो पुत्री स्वरूप में सुतार रूपेण या जाता बहुभाग्येन तब गृह। जो आद्या शक्ति परमात्मा शक्ति भगवती दुर्गा तुम्हारे घर में स्वयं पुत्री बनकर के आई,
तुम उसका जान नहीं सके। सत्यम आद्या प्रकृति, वो आद्य प्रकृति संपूर्ण सृष्टि की हेतुभूता सनातनी मूल कारण संपूर्ण सृष्टि की, स्वयमेवा शरीरिणी, जो स्वयं में भी निराकार निर्गुण है, वह तुम्हारे घर पर आई। जिसका दर्शन मात्र, दर्शन भी, चाहे देवता हो, योगींद्र, मुनीन्द्र, उग्र तपस्या करते रहते हैं, उन्हें दर्शन भी नहीं होता। ताम प्राप्य पुत्रीम प्रजापते किम रोदिषि, क्यों रोते हो? ऐसी पुत्री को तुमने प्राप्त किया है। अज्ञात्वा कुरुषे निंदाम, ऐसे निंदा कर रहे हो, अज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हो। महाराज जी दधीच जी कहते हैं कि लगता है कि उसी महामाया ने प्रजापति तुम्हें ठग लिया, तुम्हारे घर में रही, पुत्री स्वरूप में रही, और तुम पहचान नहीं पाए और तुम रो रहे हो। मुझे लगता है उसने तुम्हारे ऊपर भी अपना प्रभाव छोड़ दिया। तयैव वंचितो नूनम महामोह स्वरूपया, हमें लगता है उसने ही तुम्हें ठग लिया। महामाया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी हो गया। दक्ष जी कहते हैं कि प्रभु सचेत पराः पुमान् शंभु रणादिर जगदीश्वरः, प्रजापति कहते हैं कि ऋषिवर आप कहते हैं मैंने शिव को नहीं पहचाना, मैंने अपनी पुत्री सती को नहीं पहचाना। अगर वो परम पुमान, परम पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं शंकर जी, सचेत परः पुमान शंभु अनादिर जगदीश्वरः, अनादि हैं, संपूर्ण जगत स्वामी हैं, जगत नियंता हैं, संपूर्ण सृष्टि के ईश्वर हैं। तो प्रेत भूमि प्रियः कस्मात्, उन्हें रहने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती, प्रेत भूमि पर रहते हैं, श्मशान पर रहने वाले, और कहीं रहने का स्थान ही नहीं रह गया, वही उनको प्रिय है, श्मशान प्रिया। कस्मात्, ऐसा क्यों भाई? विरूपाक्ष त्रिलोचना, और विरूपाक्ष विचित्र नेत्र वाले, त्रिलोचना तीन नेत्र वाले हैं, विरूप विचित्र रूप है, भयंकर रूप है। भिक्षुको भस्म लिंगा लिप्तांगो, भिक्षुक के रूप में, भिखारियों के रूप में कप खप्पर हाथ में लिए भिक्षार्थी, भस्म लिप्तांगो, शरीर पर पूरे पर भस्म लेपन किए, चिताभों में चिता भस्म का लेपन है।
ये सब क्यों है? आप कहते हैं कि संपूर्ण जगत सृष्टा, जगत नियंता, जगत स्वामी वो हैं। तो महर्षि दधीच कहते हैं कि प्रजापति नित्यानंदमयः पूर्णः सहि सर्वेश्वरेश्वरः। सर्व ईश्वरेश्वरा, समस्त देवताओं के भी देवता वो है। देव देवः महादेवा, इसीलिए उनको महादेव भी कहते हैं। देवताओं के भी देवता है। नित्य आनंदमय पूर्ण सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी, वही हैं, नित्य आनंद से परिपूर्ण हैं। दुख का कहीं लेश मात्र भी नहीं जहाँ है। मयठ प्रत्यय मैंने कहा ना, जहाँ होता है वहाँ वही तत्व होता है, दूसरा होता ही नहीं। तो आनंदमय, और कुछ है ही नहीं, आनंद ही आनंद है। सब स्वरूप, स्थान, सब कुछ वहाँ सब आनंदमय है और नित्य है। लौकिक में तो आज सुख कल दुख होता है, चक्रवत चलता है। वहां ये नहीं है, नित्य आनंदमय पूर्ण, कोई कमी नहीं कहीं की होती। तो समाश्रयति तम ये वाय, समाश्रयन्ति तम ये वही, उनके चरण कमलों का जो आश्रय ले लेते हैं। समाश्रयति तम, जो उनका आश्रय ले लेते हैं, वही निश्चय पूर्वक ना पीते दुख भागिना, उनको भी दुख की प्राप्ति कभी नहीं होती, वे दुख के भागी नहीं होते। जो उनका आश्रय ले ले, तो वहां फिर दुख की स्थिति कहाँ है? जो तुम कन्या के लिए दुखी हो रहे हो, शिव जी को तुम जानते नहीं हो। सभिक्षुर भगवान संबुदित दुर्मति ही कथम, वो भगवान शिव जो सर्वेश्वर सर्वनियंता जगदीश्वर हैं, उनको तुम भिक्षुक कह रहे हो। भिक्षुक है वो जो सबको देते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, बाबरो रावरो नाह भवानी। माता अन्नपूर्णा से कहती है, भवानी तुम्हारा ये पति बावला हो गया है। जो 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 कुछ भी कोई मांगता है, ये न सोचता है न कुछ, दे देता है उठा के तुरंत, जो भी मांग दे। भक्तों, दैत्य, दानव, सुर, ऋषि, मनुष्य, कोई भी क्यों न हो, पात्र कुपात्र सुपात्र, कुछ चिंता नहीं है। एक राक्षस तपस्या करके मांगता है कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। शिव कहते हैं तथास्तु, और वो उन्हीं के ऊपर हाथ रखने को तैयार हो जाता है। ऐसे एक हैं, कितने हैं? दधीच जी कहते हैं कि जो ऐसा है,
अवधर दानी, गोस्वामी जी ने कहा है कि आशुतोष तुम अवधर दानी। आशुतोष थोड़ी सी तपस्या से प्रसन्न हो जाने वाला, थोड़ी सी सेवा से प्रसन्न हो जाने वाले, और अवधर दानी, क्या दे दे कोई सीमा नहीं है। संपूर्ण मनोकामनाओं की सिद्धि कर देने वाले। दधीच जी कहते हैं कि ऐसे दानी को दक्ष तुम भिक्षुक कह रहे हो। तुम्हारे अंदर ये दुर्मति कैसे आई? जिन भगवान का दर्शन ब्रह्मा जय स्थिर श्रेष्ठ योगी भी तत्वदर्शी भी, ब्रह्मा आदिक देवता, तत्ववेत्ता, ऋषि मुनि, योगी, यस्य तत्परमं रूपम लक्षितुम नैव शक्यते। बड़ी बड़ी तपस्याएं करके जिनके परम स्वरूप को देख नहीं पाते, वो तुम्हारे यहां चल करके आए। सर्वत्रगामी सर्वस्था, भगवान सदाशिव। सदाशिव नाम ही इसीलिए है कि सदैव दूसरे का, सम्मुख का, भक्त का कल्याण करने वाले हैं। सर्वत्रगामी, कहा सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई, सब जगह जाते हैं। तो चिता भस्म लेपा या प्रेत भूमि प्रिया का सब प्रश्न ही क्या उठता है। कहाँ नहीं है वो, सर्वस्था, सब स्थान पर उपस्थित हैं वो, स्थापित हैं वो। श्मशाने वापुरे रम्ये, उनके लिए चाहे श्मशान हो, चाहे रमणीय नगर हो, विशेषो नास्य दृश्यते, कोई विशेषता नहीं है, वो कहीं भी रह सकते हैं। जैसा उनके लिए प्रेत पत्तन है, श्मशान है, वैसे उनके लिए नगर है। उनके लोक के दर्शन किए हैं कभी? ब्रह्मा विष्णु इन सब के लोकों से बढ़कर के है, जिसके एक कला में भी संपूर्ण लोक समा जाते हैं। जो अच्छे अच्छे, चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे ब्रह्म लोक हो, चाहे विष्णु लोक हो। ऐसा वो कैलाश स्थान उनका, जहाँ आप देखते हैं कि कुछ नहीं है। कहते हैं सपुरम देव सुदुर्लभम, दुर्लभम नहीं सुदुर्लभम। वो देव, वैसा लोक देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। और उसको छोड़ दीजिए, वो तो दिव्य लोक हैं। इस भूलोक पर मर्त्ये रम्या नगरी पुरी वाराणसी पुरा, मर्त्य लोक में जो उनकी नगरी कही जाती है वाराणसी, वो भी परा, उसी स्तर की है। उसका भी कोई बराबरी नहीं कर सकता। मुक्ति क्षेत्रात्मिका चैव, जिस नगरी को मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है, यहां जो भी शरीर छोड़ता है उसको मुक्ति प्राप्त होती है।
अपि मृत्युम समेक्षन्ते। कौन इस वाराणसी पुरी में कौन कौन मृत्यु चाहते हैं? देवा ब्रह्म पुरोगमा, देवता ब्रह्मा इत्यादि जाने कितने लोग भी, मुख्य देवता भी ये चाहते हैं। अपि मृत्युम समेक्षन्ते किम पुनर्मानवादया। देवता जैसे भी मुख्य हैं वो भी शरीर इस वाराणसीपुरी में, काशीपुरी में छोड़ना चाहते हैं। तो फिर मनुष्य की स्थिति क्या है? वो तो चाहते ही है, वो यहाँ मर्त्य लोक में एक स्थान यही है। एवं दिव्यालयस्तस्य महेशस्य परात्मनः बिना श्मशानमावासो नास्तीति तब दुर्मतिः। जो तुम्हारे मस्तिष्क में ये बात आई है कि वो श्मशान पर निवास करते हैं, यही तुम्हारी दुर्मति है। ये तुम्हारी बुद्धि में विकार हो गया। और तुम्हारी जो पुत्री तुम्हारे घर में है, सतीमपि महेशानीम, वो भी महेश की महेशानी है। उसी स्तर की पुत्री है तुम्हारी, उन्हीं की अर्धांगिनी है वो। साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी बहुभाग्यवशात जाताम पुत्री भावेन ते गृहे। ये तुम्हारा सौभाग्य था प्रजापति। वो महेशानी जगत जननी जगदम्बा भगवान शिव की अर्धांगिनी तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में आई। महादेव जी कहते हैं, नारद इस प्रकार से दधीच जी ने समझाया, फिर भी इतना मोहित हो चुके हैं, उनको समझ में नहीं आया। रुरोधाक्षिप्य तनयाम सतीम, फिर भी महाराज जी दक्ष जी अपनी पुत्री को ही दोष देते रहे। तनयाम सतीम आक्षिप्य, रुरोध, और रोते रहे कि इसके कारण मुझे आज का ये दिन देखना पड़ा। हे वत्से सतिहा पुत्री, हे बेटा, हा सती, हा पुत्री, तुम प्राण सदृशी मम, तुम तो मुझे प्राणों के समान प्रिय थी और तुम मुझे छोड़ के चली गई। विहाय माम क्वयासि त्वं क्षिप्त्वा शोक महानवे, ऐसे तुम छोड़ के चली गई, मुझे दुख के समुद्र में डाल गई। पुत्री, हा पुत्री, चारु सर्वांगी सुखी है, सर्व सुंदरी, सर्वांग सुंदरी पुत्री मेरी है। हा पुत्री, चारु सर्वांगी महारह शयनोचिते, महारह शयन उचिते, उत्तम पलंगों पर सोने वाली, चारपाई नहीं, शयन या शैया, महान बहुत सुंदर, महानतम उस शयन उचिता, उस पर सोना जिसका उचित है। इतने चारों सर्वांगी, सर्वांग सुंदरी कन्या जिसको ये चाहिए, और उसका न घर न कोई ठिकाना, वहां चली गई।
प्रेत भूमौ कथम स्थेयम। हाँ पुत्री, तुम प्रेत इस स्मशान में रहोगी। हमने तुम्हें इस तरीके से पाला है। त्वयापत्या विरूपिणा, ऐसे कुरूप व्यक्ति के साथ में जिसका कोई स्वरूप ही नहीं। विरूपाक्षा भस्मांग लेपिना, तस्य गृहमपि नास्ति, जिसके पास घर भी रहने के लिए नहीं है। प्रेत भूमो चिता भूमो कथम स्थेयम त्वया तत्र। पुत्र तुम वहां कैसे रहोगी? कह करके बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। रुरोध दुखार्तम, दधीच जी के समझाने पर भी बहुत रोने लगे। पुत्री का पिता होना बहुत कठिन होता है। क्या क्या मुझे याद आता है कि कुछ ही व्यक्तित्व ऐसे हैं जिन्होंने इसका स्वाद पाया है या यूं कहें अनुभव पाया है। पुत्री उनकी हो ही न हो, पर मैं देखता हूं, मैंने देखा है ग्रंथों को, मानस का पढ़ो आप, चाहे पार्वती के विवाह में विदाई हो पुत्री की, ये सीता जी के विवाह में पुत्री की विदाई हो रही हो, पढ़ते ही पढ़ते हृदय द्रवीभूत हो जाता है। ऐसे ही कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतल में थोड़ा सा नहीं, वो थोड़ा ही बहुत है विचार करने पर। अर्थो ही कन्या पर की वो, वहां पर उन्होंने उसका दिया है कि वो कैसे गृहस्थ हैं। कर्ण जी ने कहा है मैंने शकुंतला का केवल पालन पोषण किया है, उत्पन्न नहीं किया इसको, और मेरी ये दशा है, तो उन गृहस्थों का क्या होगा जिनके यहाँ कन्या उत्पन्न होती है और वो उसका पालन पोषण करते हैं। और पालित पोषित वो कन्या जो उन्हें फिर दूसरे को देनी पड़ती है, दान करनी पड़ती है, अर्थात अपना कोई अधिकार नहीं रह जाता। तो कहते हो क्या होता होगा? ये इन्हीं कुछ ऋषियों के महर्षियों के भाग्य में आया है जिन्होंने उसका वर्णन किया है। हर स्थान पर नहीं मिलता। तो कालिदास जी ने जो वहां पर लिखा है कि उन गृहस्थों की क्या गति होगी जो कन्या को पालित पोषित करके फिर उन्हें दूसरे को देना पड़ता है। मैं ऋषि ठहरा, संसार से विरक्त होकर के यहां रहता हूं और इस कन्या का केवल पालन पोषण मैंने किया, मेरे हृदय पर क्या स्थिति है, तो उस गृहस्थ की विचार कर सकते हो। आज वही कन्या की याद करके दक्ष जी रोते हैं। महर्षि दधीच पास में बैठे हैं, समझा रहे हैं
दक्ष जी के आंसू पहुंच रहे हैं। दधीचि की सांत्वयन प्रिय वाक्येन, अच्छी अच्छी बातें करके उनको सांत्वना दे रहे हैं। पाणिना चक्षुषी मृजन, अपने हाथों से दक्ष जी के आंसू पहुंच रहे हैं। कहते हैं कि प्रजापति तुम तो ज्ञानवान हो, तुम्हारे जैसे ज्ञानी को हम समझाएं और तुम इतने विकल हो रहे हो, जैसे मूर्ख हो गए क्या? प्रजापते ज्ञानवताम प्रवीर, ज्ञानी नहीं, ज्ञानवताम प्रवीर, विशिष्ट हो तुम ज्ञानियों में भी। त्वं मूर्ख वज्रो जैसे किम महात्मन, ऐसे मूर्खों जैसे रो रहे हो जैसे तुम मूर्खता आ गई, जड़ता आ गई। विज्ञाय देवेशमशेष तोपि, उस पर ब्रह्म परमात्मा तत्व को विशेष रूप से जानते हो तुम। छिन्नम न ते ज्ञानमिदं तु चित्रम, फिर भी तुम्हारे अंदर अज्ञान बना रहा। तुम पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म के जानकार हो, ज्ञानियों में तुम्हारा विशेष स्थान है। कहते हैं कि उसके लेश मात्र प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। और छिन्नम नते अज्ञानम इदम तो चित्रम, विचित्रता है ये। फिर भी तुम्हारे अंदर अज्ञान बना रहा, ये छिन्न नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ। बहुत कुछ कहा, क्या तुम जगत सृष्टा परमात्मा और उसकी शक्ति, यद्यपि दोनों एक है, पर चलो दो भी अगर मान लें, या शक्ति परमात्मा सौ या सौ सा परमा मता, दोनों एक हैं, पर दो रूप में दिखलाई पड़ती हैं, शिवा और शिव के स्वरूप में, सती और शिव के स्वरूप में। तुम तो विशिष्ट ज्ञानी हो, तुम्हें नहीं पता है। एक ही सच्चिदानंद घन स्वरूप के दो यहां पर स्वरूप हैं। और अगर नहीं जानते हो तो जानो। समझो उसको। तो दक्ष जी कहते हैं कि महर्षि, सत्यम वदसि में पुत्री सतीम प्रकृति रूपिणी। कहते महर्षि तुम कहते तो सत्य हो, पुत्री मेरी जो सती है वो भगवती जगत जननी जगदम्बा पराम्बा स्वरूपा है, सच्चिदानंद रूपिणी सा मम पुत्री। मैं जानता हूं और ये भी जानता हूं कि शिवम पुराण पुरुषम त्रिलोकेशम मुनीश्वर, ये भी जानता हूं मैं। परमात्मा शिव ही है, महेशाना परम देव, ये भी मैं जानता हूं।
महादेव से बढ़कर के और कोई देवता है ही नहीं, परम पुरुष वही है। सब लोग, ऋषि मुनि देवता सभी ये कहते हैं भगवान कि उनसे बढ़कर के कोई देवता नहीं है। सब कहते हैं और उनके कहने के अनुसार मैं भी कह देता हूं, मानता हूं, पर मेरा हृदय विश्वास नहीं कर पाता। दक्ष जी कह रहे हैं, जानता हूं सब कहते हैं, मैं भी कहता हूं, पर हृदय की बात कहूं तो मुझे विश्वास नहीं है। तथापि शंभु परम इत्येवं न मतिर्मम, ये मेरे बुद्धि में धंसता नहीं है। न मतिर्मम, स्वीकार नहीं हो पा रहा है। महर्षि, मैं जानता हूं मेरे पिता सृष्टि करते हैं, प्रजापति ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तब उनसे ही 11 रुद्रों की उत्पत्ति हुई। ये सभी एक जैसे हैं, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, जटाएं बढ़ाए हुए, और ये सब ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि को नष्ट करने पर तैयार हो गए। ये मैंने, दक्ष जी कहते हैं, मेरे सम्मुख मैंने देखा है। जब ऐसा करने को ये तैयार हो गए रुद्र, एकादश रुद्र, तो ब्रह्मा जी ने इनको रोका, शांत किया। दक्ष जी कहते हैं उस समय ब्रह्मा जी ने मुझे पुकारा कि दक्ष इनको जैसे हो वैसे शांत करो। पिताजी ने मुझसे कहा, ब्रह्मा ने, कि इन्हें शांत करो। यथैते भीम कर्माणां प्रशमं यान्ति चैव हि, जिस प्रकार से ये भीम कर्मा, ये उग्र कर्म करने वाले रुद्र शांत हों, तथा कुरु सुत क्षिप्रम बसे नय मम आज्ञा। ब्रह्मा जी ने ये आज्ञा मुझे दी कि ऐसा करो जिससे शांत हो जाएं, इनको वश में करो। कहते ब्रह्मा जी के ऐसा कहने मात्र से ये सब मेरे वशवर्ती हो गए, मेरे अधीन हो गए। इत्येवं ब्रह्म वचनाद भीतास्ते भीम विक्रमा स्थिता मदवशगा सर्वे। ये सब उस दिन से मेरे वश में हैं और उसी दिन से उन्हीं में से ये शिव हैं। ये सब मेरे वश में हो गए। तो अब यही कारण है कि मेरे चित्त में ये नहीं बैठ रहा। ये सब मेरे वश में हैं, शिव मेरे अनुचर हैं। ये मेरे से श्रेष्ठ कैसे हो गए? जैसे मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं, ऐसे ही उनके ये हैं और ब्रह्मा जी की आज्ञा से मेरे वश में हैं। या तो यूं कह लें कि मैं पहले आया, ये मेरे भाई हैं, मेरे छोटे हैं, मेरे से श्रेष्ठ कैसे हो गए? मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाले हैं।
यस्यांश संभवायते, जिसके अंश से ये सब उत्पन्न हुए हैं और ये सब मेरे वश में हैं, वो मुझसे सृष्ट कैसे हो गया? सती में यादृशी कन्या, सती जैसी पुत्री मेरी है। कैसी है? रूपेण च गुणेन च यादृशी कन्या त्वयैव ज्ञायते सम्यक। ऋषिवर आप भी जानते हैं, गुणों में, रूप में इतनी सुंदर कन्या है, तस्या किम भर्तृयोग्या स्यान, यही उसके लिए वर रह गया था। कन्या अपने से श्रेष्ठ कुल में दी जाती है। ये मेरे नौकर की स्थिति में रहने वाले शिव, और मुझे कन्या उन्हें देनी पड़ी। ममाज्ञा वशिका शिवा, ये मेरे आज्ञा के वशीभूत होकर के रहने वाले रुद्रों में शिव है। हमारा कन्या विवाह की जो रीति है, परंपरा है, सती दान के लिए जहां कहा गया है, और कन्यादान तो सबसे बड़ा है। सत्पात्रे विहितम दानम, कहते हैं दान, किसी प्रकार का दान सत्पात्र को दिया जाता है। गीता के अंतिम स्थिति में दान भी सात्विक, राजस और तामसिक 3 प्रकार से है। तो देशे काले च पात्रे च, इन 3 चीजों का विचार करके जो दान दिया जाता है वो सात्विक होता है, वो उत्तम दान होता है। सत्पात्रे विहितम दानम, दान जब उचित पात्र को, श्रेष्ठतम पात्र को दिया जाता है, तब वो सफल होता है। पुण्य कीर्तिकरम भवेत, तब वो पुण्य प्राप्त कराने वाला और यश देने वाला होता है। अतः सत्पात्रमालोक्य कन्याम दद्याद विचक्षणः, इसलिए कन्यादानम परम दानम। कहते कोई छोटा से छोटा दान सत्पात्र को जब दिया जाता है तब वही सफल होता है। यश प्रदान करने वाला, पुण्य प्रदान करने वाला होता है। इसलिए कन्या का दान तो सत्पात्रम आलोक्य कन्याम दद्याद विचक्षणा, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि बहुत सोच विचार करके उचित पात्र को अपनी कन्या दे। यहां भी आया है, महाराज जी ने कहा है, दधीचि ऋषि को बता रहे हैं, प्रजापति की मैं सब कुछ जानता हूं, दक्ष जी बता रहे, कुलम शीलम तथा रूपम विचार सह बांधवई। कुलवान होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए, आचरणवान होना चाहिए, रूपवान होना चाहिए। वही मैंने यहाँ तो इन्होंने 3 ही मुख्य कह दिए हैं। मैंने कहा था जो अभी आपको कि कन्या विवाह में 8 गुण देखे जाते हैं। कुलम च शीलम च सनाथ धर्मम विद्याम च वित्तम च वपुर्वयश्च
एतान् गुणानश्च निरीक्ष्य देया अतः परम भाग्यवशा ही कन्या। ये 8 गुण बता चुका हूं मैं। इनको देखकर यहां पर इन्होंने 3 के नाम लिए हैं। कुलम शीलम तथा रूपम विचार्य सह बांधवई। 3 मुख्य बातें तो होनी चाहिए, कुलवान, शीलवान, रूपवान, और फिर सब देख करके अपने बांधवों के साथ में बैठ करके विचार, बहुत धैर्यपूर्वक विचार करके दज्जा दुहितरम प्राज्ञा सत्पात्राय महामुने, तब कन्या उचित पात्र को, श्रेष्ठतम पात्र को कन्यादान देना चाहिए। दक्ष जी कहते हैं महर्षि, ये सब विचार करके मैंने अपनी कन्या के लिए स्वयंवर किया था कि कन्या को उचित वर की प्राप्ति हो। मैंने जानबूझ के उनको, शिव को नहीं बुलाया कि मेरी कन्या ऐसे वर के योग्य नहीं है। मया न समाहूता कुलशील विवर्जिता, जिसके कुल का पता नहीं, शील आचरण का कोई पता नहीं, मैंने जानबूझ के उनको नहीं बुलाया। मया न समाहूता, मैंने नहीं बुलाया उनको यहां पर। जब सब मेरे वशवर्ती हैं, एकादश उसमें ये आते हैं, कैसे मुझे चैन मिल सकता है? दधीच जिससे दक्ष जी कह रहे हैं, जब तक ये जो मंडली ये है जो लेकर के सामने आते रहेंगे, मुझे इनमें श्रद्धा नहीं है। या तो ये मंडली सब छोड़ के अकेले आए। ये मंडली देख करके मेरा अपयश होता है पूरे संसार में। ये ऐसा इनका ये जवाई है, दामाद है। दक्ष जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जब तक ये मेरे पास आएंगे, तावत तस्मिन मम तु ईर्ष्या, तब तक मेरे हृदय से इनके प्रति जो ईर्ष्या है वो निकलती नहीं है। सत्य में वो बदामी थे, आपसे सत्य कह रहा हूं। या तो ये अपने में सुधार करें, ये सब मंडली छोड़ें और शुद्ध सात्विक भाव से रहें, जैसे देवता देवगुण रहते हैं। ये कहने का तात्पर्य है। और जब ऐसा करेंगे तभी मेरे पूज्य होंगे, स्पष्ट कह दिया दक्ष ने। माधव जी नारद जी को कथा सुना रहे, व्यास जी जैमिनी को बता रहे, सुख जी सौनक जी से कह रहे हैं कि ये वाणी दक्ष जी जब सुनते हैं तो दधीच जी ने समझ लिया कि अब इसमें मेरे बस का कुछ है नहीं, दिखाई पड़ते। ये तो विधि विपरीत जा रहा है। तो उन्होंने भी ये सोच लिया कि ये प्रभु की इच्छा है। हुई है सोई जो नाथ रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। बड़े बड़े अच्छे ऋषि मुनि जब नहीं जान पाते
तो ये दक्ष की कौन स्थिति है? महाराज जी, दधीच जी, एवं विचिन्त्यैव ययौ निकेतनम, ऐसा सोच करके चिंतन करते हुए, न किंचिदुक्त्वा समुनि पुनस्तदा, कुछ भी नहीं बोले और दक्ष जी को फिर उसी स्थिति में छोड़कर अपने आश्रम को चले गए। और इधर दक्ष अपने भवन में प्रविष्ट हुए, उसी स्थिति में, दुखी स्थिति में प्रविष्ट हुए।